अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शेब नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि पार्क व्यू में आप घर कैसा बना सकते हैं, किस तरह के घर पार्क व्यू में बन रहे हैं ऑलरेडी और उनका फ्रंट एलिवेशंस क्या है। ये जो आपको घर नज़र आ रहा है ये बनाया है फेयर डील ने, जो 5 मरला का, मेरे ख्याल में बी ब्लॉक का सबसे पहला घर यही है और बिल्कुल स्टैंडर्ड की चीज़ें लगाई हैं, बेहतरीन किस्म की कंस्ट्रक्शन की है। और इसका फ्रंट एलिवेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल रिकमेंडेड यही है। सोसाइटी ने जो फ्रंट एलिवेशंस हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फ्रंट एलिवेशन में एक स्ट्रीट में एक ही तरह के फ्रंट एलिवेशंस हैं, आपने वही रखना है। अंदर से आप माइनर चेंजेस कर सकते हैं। इस फ्रंट एलिवेशन में आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम की ये खिड़की नज़र आ रही है और ऊपर जो मास्टर बेडरूम है उसकी एक खिड़की नज़र आ रही है। इस साइड पे एक छोटा सा टेरेस है फर्स्ट फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे आपका कार पोर्च है जिसमें एक एवरेज गाड़ी आ सकती है, आपका सिविक आराम से आ सकती है। लेकिन बड़ी जो गाड़ी है V8 हमने एक दफ़ा खड़ी करके कोशिश की थी देखने की, लेकिन V8 के लिए ये जो कार पोर्च है वो छोटा है, लेकिन बाकी सब गाड़ियाँ इसमें इजीली आ सकती हैं। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। अब फ्रंट एलिवेशन में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इवन आपको जो प्लान है पेंट का और टाइल्स का और ये जो बार्स आपको नज़र आ रही है, ये सारे प्लान्स आपको बताए जाते हैं कि यहाँ पे आपका ये फॉर्मेशन होनी चाहिए पेंट की, कलर्स कम्बिनेशन आपके ये होने चाहिए, उसी के मुताबिक आपने बनाना होता है और उसमें चेंज नहीं कर सकते। जितने भी इस साइड पे भी देखें वहाँ पे भी एक घर बन रहा है, ठीक है। इसी साइड पे आगे पार्क के सामने मैं अपना घर भी वहीं पे बना रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ लेके चलनी होंगी। यहाँ से आप घर में एंटर होते हैं और पार्क व्यू में ये एक बहुत ब्यूटी है। अब देखिए आपका प्लॉट वहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन आपका जो रोड है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये इतनी समझ लें कि आपके पास एक्स्ट्रा लैंड है इस घर के लिए। आप गाड़ी यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं, आपके पास ये स्पेस है, आप इसमें आप अपना गार्डन बना सकते हैं, आप इसको इसी तरह से ग्रीन छोड़ सकते हैं जिस तरह की आप प्लांटेशन करना चाहें। लोगों को ये चीज़ें रूफ टॉप लोग गार्डन्स बना रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे भी उसको अपना गार्डन बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी के पौधे लगाएं वहाँ पे। और वरना सोसाइटी इसको खुद मेंटेन कर रही है। आपके जो फ्रंट लॉन है उसको वहाँ से लेके यहाँ तक आपको फ्रंट लॉन मिलता है, आपको एक सीटिंग एरिया मिल जाता है। लोग कहते हैं कि 26-45 साइज़ छोटा है, बट वो लिविंग स्पेस है। ये आपको साथ में एक्स्ट्रा लैंड मिल रही है जिसको आप एक अपने गार्डन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप घर में एंटर होते हैं, ये आपका कार पोर्च है, काफ़ी स्पेशियस है। उसके बाद आपका ये जो एरिया है, वाटर स्टोरेज टैंक आपका यहाँ पे आएगा। जो मैं घर बना रहा हूँ मैंने वहाँ पे बेसमेंट दी हुई है और उसमें ये वाटर स्टोरेज टैंक थोड़ा सा इस लेवल से 4 फुट नीचे है, और यहाँ से हमने बेसमेंट को वेंटिलेशन एक खिड़की दी हुई है छोटी वेंटिलेशन के लिए। बट आपका वाटर स्टोरेज टैंक यहाँ पे आता है और आपका सेप्टिक टैंक जो है वो इस साइड पे आएगा। ये 3 आपको नजर आ रहे हैं यहाँ से। अगर आपके घर में बेसमेंट है तो फिर बेसमेंट को आप यहाँ से रास्ता दे सकते हैं। आप इवन ये पाउडर रूम है, यहाँ पे मेन एंट्रेंस आपके घर की ये वाली है, यहाँ से आप घर में एंटर होते हैं, ये ड्राइंग रूम का डोर है और यहाँ से आप एक और डोर दे सकते हैं। मैं आपसे ये पॉसिबिलिटी शेयर कर रहा हूँ कि आपने अगर मॉडिफाई करवाना है तो आपने किस तरह से करवाना है। आप यहाँ से एक दरवाजा दे सकते हैं जो पाउडर रूम को जाता है। मैंने वहाँ पे बेसमेंट दिया तो मैं बेसमेंट की एंट्रेंस यहाँ से दे रहा हूँ, तो यहाँ से दरवाजा खोले, आप बेसमेंट में जाना चाहते हैं तो बेसमेंट चले जाए। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे जाना चाहते हो तो ये वाला डोर यूज कर सकते हैं, अगर ड्राइंग रूम में जाना चाहते हैं तो ये वाला डोर यूज कर सकते हैं। डोर्स की फिर जो हाइट है वो भी समटाइम्स कुछ लोग होते हैं 7 फुट के दरवाजे पसंद करते हैं, कुछ कहते हैं कि 8 फुट होने चाहिए, तो वो भी आप उसमें किसी कंडीशंस में आप उसको भी अप्रूव करवा सकते हैं। दरवाजों की हाइट आप 8 फुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं और इंटीरियर देखते हैं इसका कि अंदर से बेडरूम जो हैं, वॉशरूम्स, किचन, उनकी सेटिंग्स क्या है, और उसमें फिर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, उसके मुताबिक आप उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। तो लेट्स
ये आपकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आप घर में एंटर होते हैं एंड मास्टर बेडरूम आपके यहाँ पे आ जाता है। और ये साइड जो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे पाउडर रूम है। ये एक मुनासिब सा पाउडर रूम है जिसमें आपको गेस्ट के लिए कुछ एक स्पेस मिल जाती है, उसको वॉशरूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस जगह को आप एक इस तरह की हमने अलग से एक सेटिंग इस तरह की बनाई हुई है, आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक मीडिया वॉल बना सकते हैं। और बेडरूम पहले देखते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर पे एक ही बेडरूम है, बड़ा स्पेशियस सा है और इसके साथ अटैच बाथ। यहाँ पे आपका कबर्ड्स आ जाते हैं। कबर्ड में भी अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश की है और आप देख सकते हैं ये। और ये मेरे ख्याल में लॉक है। एंड जो मैंने आपसे बात की थी कि हम जो खिड़कियों और दरवाजों की हाइट दे रहे हैं 8 फुट, ये हाइट है। अगर ये हाइट 7 फुट पे हो तो तकरीबन यहाँ पे आएगा। तो ये खिड़की आपकी कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी लगेगी, लेकिन 8 फुट पे रखने से आपको वेंटिलेशन अच्छी आती है। और उसके बाद स्काई लाइट जो है वो बेहतर तरीके से आ जाती है, आपका कमरा रोशन होता है। वॉशरूम का अगर देखें तो 5 कमरा में भी एक अच्छा वॉशरूम बन जाता है। और आप इसको जिस तरह से चाहे आप उसको यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आए तो ये आपका ड्राइंग रूम, यहाँ पे आपका टीवी लाउंज। इस दीवार को ये कॉर्नर है तो इसको हम मीडिया वॉल हमने इस तरफ की है, ठीक है, वरना आप इस तरफ भी कर सकते हैं। ये कॉर्नर होने की वजह से इसकी मीडिया वॉल। अब किचन में अगर देखें तो किचन भी अच्छा काफी बड़ा साइज है। ये फ्रिज के लिए ये एरिया इसको पहले से डिफाइन किया गया कि फ्रिज आपका यहाँ पे आएगा। फिर हम ये जो महफिल विलास है, यहाँ पे हम ओवंस की फिटिंग्स भी दे रहे हैं आपको, ठीक है, स्टोव की। एंड आप इसकी क्वालिटी देखें, अगर जो किचन फिटिंग्स हैं वो आपको बहुत अच्छी मिलती हैं। और उसके बाद ये वाली सारी फिटिंग्स हम उसमें तैयार करके देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ से आपको रास्ता मिलता है किचन से बाहर जाने के लिए। ये पीछे 5 फुट का एरिया छोड़ा गया है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं लॉन्ड्री के तौर पे भी। और आपका जो गीज़र फिटिंग्स यहाँ पे आ सकती है, या आप ऊपर रूफ टॉप पे रख सकते हैं, या फिर गीज़र फिटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं। वो भी ज़रूरी है घर में। पार्क व्यू में एज कम्पेयर टू अदर इस्लामाबाद एरियाज थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे कम रहता है, 1-2 डिग्री का डिफरेंस हमेशा रहता है। तो ये आपका 5 कमरा में लाइक ग्राउंड फ्लोर जो है उसका ये पूरा सेटअप है जो आप देख सकते हैं। और इसमें आप हमने हमारी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से हमने इसको प्लान किया हुआ है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं। ये जो फिटिंग्स है इसकी वायरिंग्स एसी की, ये आप जब स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ये तब की रिक्वायरमेंट्स हैं। उसी टाइम पर अगर कर दी जाए तो इन फ्यूचर आपने जब एसी लगाना है आप उसको सिंपली एसी लगा के हैंग करें। और बाकी आपकी जो एंड पे होता है ना, कटिंग उसको कर रहे होते हैं, दीवारों में छेद कर रहे होते हैं, तो उससे बंदा बच जाता है। तो ये चीज़ आपने जब स्ट्रक्चर बनाना है उसी टाइम कर देना है। किचन के जो आपने पॉइंट्स हैं वो उसी टाइम दे देना है। यहाँ से हम आगे जाएंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने इस घर में 2 रूम्स दिए हुए हैं, लेकिन अप्रूव्ड है आप 3 रूम्स भी रख सकते हैं। ये जो इंटरनली स्टेयर्स की जो ये गार्डरेल्स हैं, इनको आप अपने प्लान के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का इंटीरियर आप चाह रहे हैं उस तरह कर सकते हैं। यहाँ से जब आप एंटर होते हैं तो आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम ये वाला है। ये भी अच्छा स्पेशियस बेडरूम है। खिड़कियाँ यहाँ से आपको व्यू मिल सकता है। ये हम पार्क व्यू के बी ब्लॉक में
दूसरा आप इसकी कवर्स जो है वो इस जगह पे है और ये आगे वॉशरूम है। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम भी काफी खुला है। अब इसमें भी एक और पॉसिबिलिटी आपसे शेयर करता जाऊं कि इस दीवार को अगर बंद किया जाए और ये डोर हम यहाँ से देंगे कि आप स्टेयर्स चढ़ने के बाद यहाँ से आपका ये दरवाजा यहाँ पे हो और ये बेडरूम आपका थोड़ा और आप स्पेस को यूज कर सकते हैं। ठीक, आप दरवाजा यहाँ से खोले, सामने जो बेड, राइट साइड पे वॉशरूम और लेफ्ट साइड पे आपका बेडरूम, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसमें बात की जा सकती है। दूसरा बेडरूम यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे जो बेडरूम देखा है सेम वही साइज है, वॉशरूम का भी वही साइज है, उसी एंगल पे खिड़की है और ये सिर्फ जो कवर्स है इसका इसमें थोड़ी सी चेंज है, लेकिन बाकी सारा साइज एवरीथिंग। अगेन यहाँ पे इस एरिया में देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम एज सिटिंग एरिया यूज कर सकते हैं। ये कॉर्नर होने की वजह से आपकी एक खिड़की यहाँ पे भी है और यहाँ पे एक छोटा बैक टेरेस है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और ये जगह जो है इसको हमने स्टोर दिया हुआ है, लेकिन ये आप वॉशरूम कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना एक वॉशरूम दे सकते हैं और इस जगह को अगर आप चाहें तीसरा बेडरूम बनाना तो आपको सिर्फ यहाँ से एक दीवार बनानी है, एक दरवाजा लगाना है और ये आपका थर्ड बेडरूम बन जाएगा सेकंड फ्लोर पे, एक दो और ये तीसरा बेडरूम। अगर आपको तीसरे बेड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको सिटिंग एरिया या सिटिंग एरिया के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। आप टीवी वीडियो वॉल कहीं पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम जाते हैं ऊपर घुट्टी पे। आपने देखा घर में लाइट्स सारी ऑन नहीं है, बहुत कम लाइट्स ऑन है, पर सिर्फ घर रोशन है। आपको यहाँ से भी स्काईलाइट आ रही है। ये जो एरिया छोड़ा हुआ है ऊपर, ये भी इसी स्काईलाइट के लिए छोड़ा हुआ है, पूरे घर को रोशन करने के लिए। ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पे घंटी में भी आपको तकरीबन 200 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया मिलता है, जिसके साथ एक छोटा सा वॉशरूम है और ये कुछ लिविंग स्पेस है। यहाँ से फिर आप घर जाते हैं। बी ब्लॉक में अब मैक्सिमम घर जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है और स्पेशली ये जो आपके मेफल विलास हैं फेयर डील के, इसमें आप इंस्टॉलमेंट पे भी विलास बुक करवा सकते हैं। 2 करोड़ का है, 5 महीने का विला विद 25% डाउन पेमेंट एंड 1 ईयर पेमेंट प्लान। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें, और डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके मुताबिक उसको प्लस माइनस किया जा सकता है। एंड बाकी मैं भी जो घर बना रहा हूँ उसमें भी डिफरेंट प्लान्स हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट। घरों की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मौजूद है और स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। और जब भी आप आरक्यू आए यू आर मोर देन वेलकम। खुशी मार्केटिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं उन सब में आपको वेलकम करता हूँ और आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है और मैं आपको फेयर डील का जो यहाँ पे स्टाफ मौजूद होता है वो मैं उनसे आपको मिलवा देता हूँ, ताकि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आप उनसे मिलें और उनसे इन्फॉर्मेशन लें सारी घर कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका एंड जो इसकी बुकिंग जो मेफल विलास की बुकिंग है उसके मुतल्लिका आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे स्टाफ मौजूद होता है। अभी हम उनसे मिलते हैं और उसके बाद भी गाइड करते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, तो जब भी आप आरक्यू में आएँ और स्पेशली जो मेफल विलास हैं उनको विज़िट करना चाहें तो ये नवीद भाई और अमाद भाई यहाँ पे होते हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑल डे यहीं पे होते हैं। ये मॉडल विला है। उसके बाद ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं पीछे, ये सारे फेयर डील के प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें से कुछ फॉर सेल हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे हैं, कुछ कैश पे हैं। तो जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये दोनों भाई यहीं पे होते हैं, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और इससे रिलेटेड और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मैं मौजूद हूँ। और आज के लिए इतना ही। सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, आवाज़ भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।